कि एक बार महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। श्री गौरांग महाप्रभु बंगाल से जा रहे हैं वृंदावन, और कहां से होते हुए जा रहे हैं? झारखंड के रास्ते। होरी होरी कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाचिते लगीला। हरि बोल कहते कहते महाप्रभु नृत्य करते करते नाचते नाचते दोनों ऊर्ध्व बाहु हो करके, और महाप्रभु का रूप तो देखो, आजानुलंबित भुज कनकावदात, जैसे सोना चमकता है ना वैसे महाप्रभु सोनार गोरा, इसलिए तो कहते सोनार गोरा। जैसे कोई सोना दूर से देखो लाइट पड़े चमकता, वैसे महाप्रभु का गौर रूप देख करके महाप्रभु को बड़े बड़े लोग आकर्षित हो जाएं। महाप्रभु झारखंड के रास्ता जा रहे थे। क्या हुआ सुनो ध्यान से, इधर देखो सब। क्या हुआ? एक झारखंड के किसी गांव का एक बड़ा साधारण सा आदमी अपने सर पर मटकी में छाछ भर के ले जा रहा था, छाछ बेचने के लिए। यही उसकी जीविका थी। रोज सुबह जाता, जितने की छाछ बेचता उससे उसकी जीवनी चलती थी। तो अब जिसकी जीवनी उससे चलती, उसको लगता है ना आज भगवान काश ये पूरी छाछ बिक जाए तो घर बाल बच्चों को अच्छा कुछ खिलाऊंगा, ये सोच के निकला था। और आज कहते ना सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला, सचमुच आज उसका क्या ही शुभ जाग उठा। जैसे निकला उसी जंगल के रास्ते महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, और महाप्रभु ने उसने जैसे महाप्रभु को देखा, आहा क्या रूप है, क्या आकृति है, खड़ा हो गया एकदम। महाप्रभु ने आके उसके नजदीक आके पूछा क्या है मटके में? छाछ है। महाप्रभु बोले हमको प्यास लगी है, ला। वो ग्लास में देने लगा, बोले ये नहीं, घड़ा पूरा मटका दे। उसने पूरा मटका दे दिया। महाप्रभु ने उस मटके को हाथ में लिया और महाप्रभु मटका से गट 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 पूरे घड़े की छाछ पी गए, एक टपका नहीं छोड़ा उसमें, सारी छाछ पी गए महाप्रभु। छाछ वाला बोला चलो बढ़िया, अब गांव गांव भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही ग्राहक ने काम बना दिया, एक ही ग्राहक ने पूरी छाछ पी ली। अब पैसा लेके हम घर जाएंगे, बाल बच्चों के साथ आज का दिन गुजारेंगे। महाप्रभु ने पी छाछ, पी करके जाने लगे। छाछ वाला बोला रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो आप? आपने हमारी छाछ पी है, कुछ उसका बदला पैसा? महाप्रभु जो खुद स्वयं भी और अपने शिष्यों को भी सिखाते हैं, भाल ना खाइबो भाल ना पोरीबो, ना बढ़िया खाना, न पहनना, न कुछ रखना, न कुछ दक्षिणा, कुछ नहीं। इनके महाप्रभु के परिकर देखो, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, दबीर खास, तब की नौकरी ठोकर मार के आ गए। सारी स्वर्ण मुद्रा रास्ते में बांट के आ गए। कोई मोह माया नहीं, कोई वैराग नहीं, कोई। महाप्रभु ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं। बोला ऐसे कैसे कुछ नहीं, आपने हमारी छाछ पी है तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो महाप्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, ले ले, मेरे पास एक ही चीज है। क्या है मेरे पास? महाप्रभु ने कहा बोलिए सभी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते महाप्रभु निकल गए। वो देखता ही रह गया, कुछ बोल भी नहीं पाया। ये बाबा ने क्या किया? कुछ नहीं दिया, सारी छाछ पी गया, खाली हाथ छोड़ के चला गया। और कहते जाते जाते ये कह गया मेरे पास नहीं है कुछ। महाप्रभु ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे मेरे कुछ परिकर आ रहे हैं, उनके पास कुछ हो तो ले लेना। कह के महाप्रभु चले। अब इंतजार में खड़ा है, चलो गुरुजी ने नहीं दिया तो कम से कम छेला तो कुछ दे देंगे।
पीछे से कृष्णदास आदि पहुंचे। वैसे तो इसको कोई परिचय नहीं था, पर माथे पर वही वाला चंदन था, वही माला है, वैसी आकृति है, तो समझ गया सेम वैरायटी के लोग हैं। जैसे ठप्पा होता है ना, उससे पता चल जाता है एक ही ब्रांड है। तो ये जो माथे के चंदन वाले सब एक ही ब्रांड के हैं, जरूर उसी महात्मा के। रुको रुको रुको, तुम सारे रुको, यहाँ पे सब रुके। अरे तुम्हारे वो सद्गुरु आगे से गए, हमारा पूरा पदार्थ पी गए, कुछ नहीं देके गए, तुम दे दो। हंसने लगे महाप्रभु के परिकर। उसकी बुद्धि पे हंस के बोले, अरे बाबरे, जैसा गुरु वैसा चेला। अब गुरुजी हमारे विरक्त तो हम भी विरक्त, हमारे पास कहां से धन। किसी बड़े धनवान गुरु के चेले भी धनवान होते हैं, विरक्त गुरु के चेला भी विरक्त होते हैं। इसलिए हमारे पास भी एक ही चीज है देने को चाहिए। बोला क्या? बोला हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि 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 बोल करते करते परिकर भी चले गए। ये ठगा सा खड़ा रह गया, न गुरुजी दे के गए, न चेला जी दे के गए। क्या आज का दिन, कैसा दिन, पूरा परिश्रम बेकार हो गया हमारा। चलो अब घर चलते, क्या करें। इसने अपने घड़े कपड़े से ढका, सर पर रखा और अपने घर की ओर जाने लगा। जा रहा था, लौट रहा था, तभी इसके मन में आया, मिला तो तुझे कुछ भी नहीं, ना गुरुजी दे के गए ना चेला, पर जो दे के गए कम से कम वही ले ले। तेरा क्या घट रहा उसमें, जो उन्होंने दिया वही ले लेता हूं। क्या दिया उन्होंने, क्या दिया? हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल, हरि बोल, ओ हरि बोल। ये हरि बोल, हरि बोल, ताई गौर हरि बोल करता 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 जाने लगा घर। नाचता नाचता जा रहा है, कीर्तन करता करता, मुग्ध हो करके। आंख से भावाश्रु बह रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। अब क्या देखा इसने, इसको महसूस हुआ कि इसने जो सर पे घड़ा खाली रखा था, वो घड़ा इतना वजनदार कैसे है। वजन बढ़ रहा है उसका, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, वजन बढ़ता गया। जब तक सहन कर सकता था करके चलता रहा। जब इसे लगा रे कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा क्या है इस घड़े में जो इतना वजन सह नहीं पा रहा मैं। ये रुका और इसने घड़ा सर से नीचे उतार के नीचे रखा, कपड़ा हटाया, और जैसे कपड़ा हटाया तो देखा पूरा घड़ा
हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात रत्नों से भरा हुआ है। देख करके इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब आप समझोगे महाप्रभु की कृपा हो गई, घड़ा भरा हुआ सोने चांदी से मिल गया। संतों की कृपा ये नहीं होती कि सोने का घड़ा मिल जाए। कृपा क्या होती है जानते हो? इसने क्या सोचा, वो होती है कृपा। इसने सोचा, उस महापुरुष ने, वो गौरांग महाप्रभु ने इस मिट्टी के घड़े को छुआ, इस मिट्टी के घड़े की कीमत कितनी हो गई। सोचो, अगर वही महापुरुष इस मिट्टी के शरीर को छू देगा तो सोचो शरीर की कीमत क्या बन जाएगी। घड़े को वहीं फेंक दिया, सोने चांदी को, और जिस ओर महाप्रभु गए उस ओर दौड़ता हुआ गया। और जो महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, उनकी टोली में शामिल होकर के जोर से संकीर्तन करता हुआ, हाँ हरि बोल 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 हाँ हरि बोल 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 गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि हरि जय श्री गौर। हरि बोल करता करता महाप्रभु के परिकरों में सम्मिलित हो गया। ये होती है एक महापुरुष के स्पर्श की महिमा, ये होती है एक महापुरुष के सानिध्य की महिमा, एक महापुरुष की परिधि में, उनके वातावरण में रहने की महिमा। महापुरुष के वातावरण में रहोगे तो उन जैसा सोचने लग जाओगे। इसलिए नारद जी की अपना जीवन का अनुभव व्यास जी को बता रहे कि हमने साधु का संग किया और बस बदल गया जीवन। अब तो साधु तो चले गए पर मन में हमारी उथल पुथल चालू हो गई कि अब कैसे भगवान को पाए। देखो, साधु कोई आपको धन धान छोड़ के नहीं जाता, आपको कोई अमीर बना के नहीं जाता। साधु सच्चा वही जो आपको भक्ति के लिए, भगवान के लिए मन में तड़प पैदा कर जाए। और जब वो जाए, असल साधु का लक्षण यही होता है, जब वो आपसे दूर जाए तो आपके मन में उनसे मिलने की फिर एक मचलन पैदा हो जाएगी। अब क्या करूं उनसे मिलने के लिए, कैसे उनका दर्शन प्राप्त करूं। तो समझना कोई पहुंची हुई आत्मा थी वो। बार बार जिनसे मिलने का मन करे, बार बार जिनको देखने का, दर्शन का मन करे, जिनकी बातें सुनने का मन करे, वो साधु। तो नारद जी कहते हैं कि
चले तो गए साधु, पर हमारा मन संग ले गए। अब हम रहते थे घर में, लगता नहीं था मन, जा भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारी माता अकेली थी। कैसे छोड़ के जा? साधुओं ने कहा था जब तक माँ के लिए सेवा करो उसके बाद तुम आ जाना। एक दिन माता दूध दोहन करने के लिए गौशाला गई, एक सर्प ने डस लिया, उसके दंशन से माँ की मृत्यु हो गई। दुख भी हुआ, माँ चली गई, पर नारद जी कहते हमको हृदय में प्रसन्नता भी हुई कि अब हमारे ना कोई आगे ना पीछे, कोई बंधन नहीं है, अब हम जाएंगे भजन करेंगे। और निकल पड़े, हर स्थान गांव शहर पर भगवान को ढूंढते ढूंढते एक दिन काल आया, पांच भौतिक शरीर गिर गया पृथ्वी पर, और फिर अगले जन्म में हम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वीणा दी, कहा नाम प्रचार करो, हरि नाम प्रचार करो, और साथ में हमको 4 श्लोक दिए।